हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके मैकेनिकल। देखिए इस वीडियो हम टॉप 200 क्वेश्चन करने वाले हैं आईसी इंजन से रिलेटेड। जो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, आईसी इंजन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, जो भी आपके पीएसयू सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आईसी इंजन से। ठीक है, तो एसएससी जेई में भी आते हैं, इसरो में भी आते हैं, विजाग स्टील में भी आते हैं। जितने भी आपके एग्जाम होते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, जो भी एग्जाम बीटेक लेवल पे हो चाहे डिप्लोमा लेवल पे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपको पूरा वीडियो देखना है। साथ ही आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इस वीडियो को लाइक कर देना भाई। ठीक है, लाइक अगर आपका 1000 लाइक किया आपने तो इसकी पीडीएफ भी आपको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। बहुत सारी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, जो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए 4 स्ट्रोक इंजन द वर्किंग साइकिल इज कंप्लीट इन। 4 स्ट्रोक इंजन वाले इंजन में कार्य चक्र वर्किंग साइकिल होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो 4 स्ट्रोक इंजन में जो वर्किंग साइकिल होता है वो क्या होता है, 1 रिवॉल्यूशन ऑफ शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट, या 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट, 3 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट, या 4 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट। देखिए 3 सेकंड में आप आंसर बताइए, उसके बाद आंसर तो मैं बता ही रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, तो 4 स्ट्रोक इंजन में आपका रिवॉल्यूशन अगर 2 होगा, 2 रिवॉल्यूशन होगा, क्रैंक शाफ्ट अगर 2 बार घूम जाएगी तब एक चक्कर पूरा होगा। ठीक है, इसको समझते हैं आगे। ठीक है, तो इसका आंसर भाई क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब इसको। तो भाई यहाँ से फिगर से आप समझ सकते हो। ठीक है, ये फिगर आपका आईसी इंजन से रिलेटेड फिगर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपके सारे टर्म्स दे रखे हैं इसमें, इसको गौर से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, बीडीसी दे रखा है आपको, यहाँ से बीडीसी दे रखा है। ठीक है, उसके बाद आपको टीडीसी दे रखा है, तो आप समझ सकते हो, इसको जानते होगे, मैंने पहले भी आपको करा रखा है। ठीक है, तो टीडीसी बीडीसी हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्रैंक रिवॉल्यूशन की बात करी गई थी। तो ये देखिए क्रैंक शाफ्ट तो आपकी ये है क्रैंक शाफ्ट, ये वाली। ठीक है, उसके बाद आपकी क्या है, क्रैंक। तो क्रैंक कौन सी है आपकी, ये क्रैंक कैसे है आपकी, ये क्रैंक है। ठीक है, ये वाली क्रैंक है। तो क्रैंक होती है वो 2 बार घूमती है। ठीक है, 2 बार ऐसे करके 2 बार चक्कर लगा देगी ऐसे करके, तब ये ऊपर नीचे 2 बार होगा। ठीक है, ये ऊपर नीचे 4 बार होगा, पिस्टन स्ट्रोक होगा 4 बार, तब कहते हैं 4 स्ट्रोक। ठीक है, तब कहते हैं 4 स्ट्रोक। ये क्रैंक जो है ना, ठीक है, वो 2 बार घूमेगी, तब ये ऊपर नीचे 4 बार होगा। ठीक है, तो 4 स्ट्रोक इंजन ऐसे करके कंप्लीट होता है। 1 और 2 स्ट्रोक की अगर बात करी जाए तो 2 स्ट्रोक में जो क्रैंक शाफ्ट होती है, जो क्रैंक होती है क्रैंक शाफ्ट, वो 1 रिवॉल्यूशन होता है। याद रखना, 2 स्ट्रोक में 1 रिवॉल्यूशन होता है, और 4 स्ट्रोक में जो क्रैंक शाफ्ट होती है, तो सॉरी क्रैंक होती है, वो 2 टाइम्स रिवॉल्यूशन करती है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ आपको, 4 स्ट्रोक की अगर बात पूछी जाए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक की बात करी जाए तो कंप्लीट साइकिल होगा। ठीक है, कंप्लीट साइकिल जो होगा वो आपका क्या होगा, 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट होगा। और 2 स्ट्रोक की बात करी जाए तो कंप्लीट साइकिल जो होगा वो 1 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट होगा, 1 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, तो इतने से आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये ब्लू कलर से लिखा है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इन ए 4 स्ट्रोक साइकिल द मिनिमम टेम्परेचर इनसाइड द इंजन सिलेंडर ऑकर एट द। 4 स्ट्रोक इंजन में इंजन सिलेंडर के अंदर न्यूनतम तापमान होता है। तो 4 स्ट्रोक इंजन न्यूनतम तापमान कहाँ होगा भाई, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई बिगिनिंग ऑफ सक्शन स्ट्रोक। तो देखिए जब सक्शन स्ट्रोक होगा तो वहीं पे न्यूनतम मिनिमम टेम्परेचर होगा वहाँ पे। ठीक है, और जहाँ पे पावर स्ट्रोक बनेगा वहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। तो याद रखिए, मिनिमम टेम्परेचर कहाँ होगा, बिगनिंग ऑफ सक्शन स्ट्रोक, और मैक्सिमम टेम्परेचर होगा पावर स्ट्रोक पर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ से आप सभी जानते होंगे कि सक्शन स्ट्रोक बनता है सबसे पहले, उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, उसके बाद पावर स्ट्रोक होता है, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ध्यान से आपको क्या करना है, आपको 1K सब्सक्राइब करना, मतलब 1000 लाइक कर देना है। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करते रहना साथ में। तो इसकी पीडीएफ मैं प्रॉपर देता रहूँगा। ठीक है, इसको हम जूम करेंगे, देखिए जूम करेंगे इसको मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो प्रॉपर लिखा हुआ है। ठीक है, प्रॉपर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है भाई, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ आपको, अगर समझो तो। ठीक है, देखिए सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, जब पिस्टन ऊपर टीडीसी पर होती है तो जब नीचे आएगी, ठीक है, तो क्या होगा, टीडीसी बीडीसी, यहाँ लिखा हुआ है पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आएगी, तो डाउनवर्ड मोशन ऑफ द पिस्टन पार्शियली वैक्यूम इनसाइड द सिलेंडर, पिस्टन पुल द एयर मॉलिक्यूल।
तो इनलेट वाल्व होगा वो क्लोज हो जाएगा एट द एंड ऑफ सक्शन स्ट्रोक। एंड सक्शन स्ट्रोक के टाइम पे इनलेट वाल्व होगा वो बंद हो जाएगा, ठीक है। कंप्रेशन स्ट्रोक की बात करी जाए तो कंप्रेशन स्ट्रोक देखिए, कंप्रेशन स्ट्रोक देखिए भाई, कंप्रेशन स्ट्रोक देखेंगे आप तो बीडी पिस्टन होगी वो बीडीसी से टीडीसी जाएगी, मतलब नीचे से लेके ऊपर जाएगी, तो एयर कंप्रेस्ड होगी, ठीक है। ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक, यहाँ पे देखिए ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक बोथ वाल्व क्लॉज। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, बोथ वाल्व क्लॉज होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। ये भी चीज़ पूछी जाती है। तो यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो होता है वो भाई 15 से 25 होता है इसका, ठीक है। डीजल इंजन की इसकी डीजल इंजन की बात करी जा रही है। एट द एंड ऑफ कंप्रेशन इंजेक्ट, कंप्रेशन टाइम पे फिर क्या होता है, ये इंजेक्टर लगा होता है यहाँ पे, वो इंजेक्ट करता है फ्यूल को, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जाना नहीं, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट लिखी हुई रखी है, नोट्स हैं भाई ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समझने वाला समझ सकता है, ठीक है। जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसको पता नहीं, मुझे नहीं पता, उसको पता होगा या नहीं होगा, मतलब लेकिन यहाँ समझ तो सकते हो, ठीक है। तो देखिए पावर स्ट्रोक बनेगा, तीसरा क्या बनता है पावर स्ट्रोक। तो पावर स्ट्रोक में क्या होता है, बोथ वाल्व क्लोज। तो बोथ वाल्व क्लोज होते हैं, उसमें कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन कंप्रेशन भाई बढ़ेगा ना, कंप्रेशन होगा और प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। कंप्रेशन भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, मतलब ये एरो है ना वो उसका मतलब बढ़ रहा है। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल, वो क्या होगा, कंबोशन ऑफ फ्यूल, हीट एनर्जी एंड थ्रस्ट प्रोस्ट। तो ये कंप्रेशन जब बढ़ेगा तो ये क्या होगा, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होगा डीजल का, वो कंप्रेशन ऑफ फ्यूल, हीट एनर्जी होगी, हीट एनर्जी यहाँ पे बढ़ेगी, हीट एनर्जी होगी यहाँ पे, तो पिस्टन को क्या करिए पीछे की ओर धकेलेगी। तो यहाँ पे मैंने सब लिख रखा है अच्छी तरीके से, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है भाई, यहाँ पे लिखा है थ्रस्ट प्रोड्यूस। तो जैसे ही थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा तो पिस्टन होगी वो टीडीसी से बीडीसी आएगी। टीडीसी आप जानते होंगे, टीडीसी ये है, बीडीसी ये वाली है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये तो आपका क्या होगा भाई, ये आपका पावर स्ट्रोक है। अब एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में भाई क्या होता है, देखिए यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा भाई, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पिस्टन होगी बीडीसी से टीडीसी जाएगी, ठीक है। बीडीसी मतलब ऊपर से बॉटम डेड सेंटर, मतलब नीचे से ऊपर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर और प्रेशर होते हैं, गैस आउटपुट और आउटपुट वाल्व। तो यहाँ से गैस आउटपुट होती है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है, ठीक है। और इनलेट वाल्व, और ड्यूरिंग द इनलेट वाल्व होता है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है ड्यूरिंग द एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अच्छा, तो यहाँ से आप समझ सकते हो ये सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा इसकी पीडीएफ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्पेशली आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द रेशियो ब्रेक हॉर्स पावर इंडिकेटेड हॉर्स पावर आईसी इंजन इज कॉल्ड। तो देखिए ब्रेक हॉर्स पावर और इंडिकेटेड हॉर्स पावर क्या होता है। तो देखिए ब्रेक पावर होती है बीपी, और अपन इंडिकेटेड हॉर्स पावर होती है वो इसकी ये होती है आपकी मैकेनिकल एफिशिएंसी, ठीक है। मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है ये ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। तो आपको याद रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, सब आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी जेईई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंटरनल कंबशन इंजन वर्क ऑन, तो इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं वो किस पे वर्क करते हैं, उसका आपको आंसर बताना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो भाई यहाँ से आप समझ सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो थोड़ा सा, मैंने फर्स्ट लॉ यहाँ पे लिख रखा है, ये आर एस कुर्मी की किताब है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है, द लॉ स्टेट दैट एनर्जी इज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इज डिस्ट्रॉयड। मतलब एनर्जी को ना तो नष्ट, क्या है, एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। इसको क्या करा जा सकता है, एक एक जगह से। तो देखिए भाई यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है फर्स्ट लॉ, ठीक है। वैसे सेकंड लॉ अभी बताऊंगा। फर्स्ट लॉ क्या होता है, दिस स्टेट, यहाँ पे देखो ये पूरा लिखा है फर्स्ट लॉ, ठीक है। आपको पढ़ना है, द लॉ आल्सो स्टेट दैट द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, हाउ इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अनदर। तो एनर्जी को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना मतलब आपको क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। इसको वन ट्रांस मतलब एक एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं इसको। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो भाई क्या होता है, डी क्यू इजकल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने
लिख रखा है, ये फर्स्ट लॉ के लिए। अब देखिए सेकंड लॉ में हम क्या क्या पढ़ते हैं भाई, ऊपर कर दे रहा हूँ। तो भाई देखिए सेकंड लॉ में क्या पढ़ते हैं, सेकंड लॉ होता है, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखिए एक तो आपका क्लैसियस होता है आपका होता है, और दूसरा होता है कैल्विन प्लैंक, ठीक है, कैल्विन प्लैंक। तो क्लैसियस जो होता है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, एक मिनट। तो क्लैसियस जो होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर सेल्फ एक्टिंग मशीन वर्किंग ऑन ए साइकिल प्रोसेस इज ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर टू बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर, ठीक है, एट फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंसी, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा। देखो ऐसी कोई एनर्जी नहीं है जो लोअर टेम्परेचर, मान लो ये लोअर टेम्परेचर है, ये आपकी हायर टेम्परेचर है, ठीक है, ये हायर टेम्परेचर, तो ये यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होगी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर ट्रांसफ़र होगी। अगर ऐसे इसको करना है तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल वर्क आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक ये बन जाता है आपका क्लैसियस, ठीक है। उसके बाद क्लैसियस के बाद आप देख सकते हो कैल्विन प्लैंक। कैल्विन प्लैंक में क्या है, इट इज़ इम्पॉसिबल कंस्ट्रक्ट ए इंजन वर्किंग ऑन ए साइकिल प्रोसेस whose सोल पर्पज और कन्वर्ट इनटू एनर्जी इन द वर्क। तो ये क्या कह रहा है, ऐसा कोई भी इंजन नहीं है जो आपको 100% एनर्जी दे सके। इट मीन्स जैसे आपको कोई, देखो मैं आपको कोई मशीन है, इसको तुम कोई वर्क दे रहे हो W, ठीक है, सॉरी क्यू हीट दे रहे हो, इसको क्यू हीट दे रहे हो, तो ये 100% आपको वर्क प्राप्त कर सकता है क्या, नहीं करेगा। तो ये यही बोल रहा है। तो ये पता है PMM सेकंड दर्शाता है, ठीक है, ध्यान रखना। PMM1 क्या दर्शाता है भाई, ठीक है, PMM1 आपको देखो आपको मैं बता दे रहा हूँ PMM1 क्या दर्शाता है। PMM1 को कैसे डिनोट करोगे, जैसे आपका कोई भी ये मशीन है, इसको क्यू आप क्यू नहीं दे रहे हो, ठीक है, अब ऊष्मा दे ही नहीं रहे हो और वर्क प्राप्त कर रहे हो, ठीक है, वर्क आपको मिल रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ये नॉट पॉसिबल है। और दूसरा क्या है, ये PMM1 होता है, ठीक है। PMM2 में क्या है, PM2 में भाई देखो कोई भी मशीन है, इसमें तुम कोई भी क्यू दे रहे हो, मतलब हीट दे रहे हो और 100% वर्क प्राप्त कर रहे हो, तो ये इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है, कोई ना कोई फ्रैक्शन होगा उसमें, तो कम वर्क प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये आपको PM1 और PM2 क्लियर हो गए होंगे। PM1 होता है आपका फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, PM2 होता है सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। तो देखिए ये क्वेश्चन, देखिए काफ़ी आता है ये क्वेश्चन। द वर्किंग साइकिल ए केस ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन द कंप्लीट इन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्रैंक शाफ्ट। देखिए 4 स्ट्रोक की बात करी गई है, तो 4 स्ट्रोक में जो क्रैंक शाफ्ट होगी, ठीक है, वो जो क्रैंक शाफ्ट होगी वो कितने रिवॉल्यूशन करेगी, मैंने आपको बताया थी। तो ये होता है 2 रिवॉल्यूशन। मैंने आपको बताया, ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ अभी। मुझसे ही करीबन 4-5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 स्ट्रोक इंजन 4 स्ट्रोक इंजन को कैसे डिफाइन करोगे आप। तो ऐसे बता सकते हो कि अगर आपकी क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट है, अगर 2 बार आपकी घूम रही है, एक का चक्कर होगी फिर 2 चक्कर होगी, 2 बार घूमेगी, तो पिस्टन है ना वो 4 बार ऊपर नीचे करेगी, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो गया 4 स्ट्रोक। और ऐसे ही अगर 2 स्ट्रोक की बात करी जाए, तो 2 स्ट्रोक में जो क्रैंक शाफ्ट होती है ना, वो 1 रिवॉल्यूशन होती है, 1 रिवॉल्यूशन घूमेगी, तो यहाँ पे जो पिस्टन चलेगी ना इसमें अंदर सिलेंडर में, वो ऊपर नीचे होगी 1 बार, 2 बार होगी, एक ऊपर एक बार नीचे, तो ये 2 बार होगी, तो 2 स्ट्रोक हो गई, ठीक है। तो याद रखना 4 स्ट्रोक इंजन की बात करी जाए तो जो क्रैंक शाफ्ट रिवॉल्यूशन करेगी 2 बार, और 2 स्ट्रोक की बात करी जाए तो क्रैंक शाफ्ट रिवॉल्यूशन करेगी 1 बार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द मीन इफेक्टिव प्रेशर एंड इंजन डिनोट्स द। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर भाई होता क्या है, देखिए मीन इफेक्टिव प्रेशर जो होता है वो वर्क डन, ठीक है, वर्क डन अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम होता है, ठीक है, वर्क डन अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम होगा। इसको हम कैसे डिनोट भी कर सकते हैं, तो इसको देखिए इसका आंसर जो होगा भाई एवरेज प्रेशर, ठीक है, एवरेज प्रेशर से डिनोट कर सकते हैं। इसको डीपली मैंने पढ़ा है एक वीडियो में, वो देख लेना, मैं आपको बता दूँ, नहीं दोबारा आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर का आंसर होगा ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पे स्वेप्ट वॉल्यूम आपको बता दे रहा हूँ, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, जैसे आपका ये सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है, पिस्टन ऊपर से, ये पिस्टन है, ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लिया ये TDC है, टॉप डेड सेंटर, ये BDC है, ठीक है। तो पिस्टन है ना ऊपर नीचे जाएगी, तो ये TDC से लेके BDC तक की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी,
वही आपकी VS कहलाएगी, मतलब स्वेप्ट वॉल्यूम कहलाएगी। ठीक है, तो स्वेप्ट वॉल्यूम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू A/L, मतलब ये बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल में यूज होता है। स्वेप्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू A/L, मतलब एरिया ऑफ पिस्टन, ए होता है एरिया ऑफ पिस्टन और L होता है स्ट्रोक लेंथ। ठीक है, क्लियर। आपको अगर एरिया ऑफ पिस्टन दे रखा हो, स्ट्रोक लेंथ दे रखा हो, तो आप स्वेप्ट वॉल्यूम निकाल सकते हो। ठीक है, और चलिए, और देखो ऊपर जो थोड़ी सी दूरी, थोड़ी सी डिस्टेंस बची हुई है, ठीक है, जगह थोड़ी बची हुई, उसको हम क्लेंस वॉल्यूम बोलते हैं, VS। ठीक है, ये याद रखना। ये आपको मैं बता चुका हूँ किसी वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से डीपली। तो मैं आईसी इंजन अभी तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। ठीक है, स्पेशली बताऊँ तो एक एक चीज़ करके स्पेशली आपको बताता चलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप भी समझ रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आपको देखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखिए, देखो, फॉर द सेम ऑपरेटिंग मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर विच साइकिल विच हैव द हाईएस्ट एफिशिएंसी, मतलब कह रहा है समान प्रसारण अधिकतम दबाव और तापमान के लिए कौन सा चक्र उच्चतम दक्षता वाला होता है। तो आपको ध्यान रखना है सेम ऑपरेटिंग मैक्सिमम प्रेशर। तो देखिए सेम ऑपरेटिंग मैक्सिमम प्रेशर में जो होता है वो इफिशियंसी ऑफ ऑटो, इफिशियंसी ऑफ ऑटो, इफिशियंसी ऑफ डीजल, नहीं डुअल, ठीक है, डुअल और डीजल। तो सेम कंप्रेशन रेशियो पे तो भाई ये वाला फॉर्मूला आपको लगेगा। ठीक है, तो सेम कंप्रेशन रेशियो की बात करी जाए, ठीक है, तो ऑटो साइकिल की इफिशियंसी ज़्यादा होती है, फिर उससे कम होती है डुअल साइकिल की, उससे कम होती है डीजल साइकिल की। तो क्या बात करेगी उसने, कह रहा है हाई इफिशियंसी किसकी होगी। तो भाई हाई इफिशियंसी भाई किसकी होगी, कोई बताएगा इसका आंसर, बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कौन कौन सा होगा, तो हाई जो होगा, तो भाई इस क्वेश्चन में जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है सेम ऑपरेटिंग मैक्सिमम प्रेशर की। ठीक है, तो इसमें उल्टा हो जाएगा। ठीक है, डीजल इंजन की जो इफिशियंसी होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं, एक ही बात में क्लियर कर लोगे आप इस क्वेश्चन को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करना है जरूर। ठीक है, याद करना है, कैसे करेंगे अभी मैं आपको कंडीशन बता दे रहा हूँ सारी एक ही बार में। देखिए, देखिए यहाँ पे जब दिया हो आपको फोर सेम कंप्रेशन रेशियो हीट एडिशन ऐसे करके दे रखा हो, और आपको दे रखा हो आपको फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो हीट एडिशन, तो सेम कंप्रेशन रेशियो हीट एडिशन एंड सेम कंप्रेशन रेशियो हीट रिजेक्शन, तो ऐसे दे रखे, तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है। क्या याद रखनी है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, इफिशियंसी ऑफ ऑटो इज ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ डुअल, डुअल इंजन, इफिशियंसी ऑफ डीजल इंजन। ठीक है, तो पूछ ही जाएगा सेम कंप्रेसर रेशियो पे किसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी, तो ऑटो साइकिल की, उसके बाद डीजल साइकिल की, उसके बाद फिर सॉरी डुअल साइकिल की, फिर डीजल साइकिल की। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो दूसरी कंडीशन बनती है वही, देखिए दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, ये दूसरी कंडीशन है, ये यहाँ से दूसरी कंडीशन चालू हुई है। तो फॉर डिफरेंट कंप्रेशन रेशियो सेम मैक्सिमम टेम्परेचर हीट रिजेक्शन, सेम मैक्सिमम प्रेशर हीट इनपुट, सेम मैक्सिमम प्रेशर हीट आउटपुट। तो भाई इतने सारी कंडीशन है, 4 कंडीशन है, तो इसमें ये वाला लगेगा। ठीक है, डीजल डुअल ऑटो, तो अभी ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें ये वाली कंडीशन फॉलो कर रही थी। ठीक है, डीजल डुअल ऑटो, तो डीजल साइकिल इफिशियंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो चलिए इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, 10 से 12 क्वेश्चन होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो भाई ये क्वेश्चन देखिए, विच साइकिल हैज हीट एडिशन प्रोसेस कैरिड आउट बोथ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, किस चक्र में सतत दाब सतत आयतन दोनों ऊष्मा संयोजन प्रक्रिया होती है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, आपका हो जाएगा ये डुअल साइकिल। ठीक है, डुअल साइकिल को देख लेते हैं एक बार, डुअल साइकिल क्या होता है भाई। तो देखिए फिगर आपको दिख रहा होगा डुअल साइकिल का, डुअल साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं वो आप देख सकते हो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, 5 से 1, मतलब 1 से 2 हो रहा है आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम हो रहा है 2 से 3। ठीक है, 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हो रहा है, क्योंकि पीवी डायग्राम होता है। ठीक है, वी वाली जो लाइन है वो आपकी वर्टिकल बनेगी। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। उसके बाद क्या है, 3 से 4, 3 से 4 वाली लाइन को कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर हो गया। उसके बाद 4 से 5, 4 से 5 क्या होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन होगा, और 5 से 1 होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पे क्या बन रहे हैं भाई, यहाँ पे मैंने आपको लिख रखा है ये वाला, देखिए 2 एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो रहे हैं, और 2 आपके कांस्टेंट वॉल्यूम हो रहे हैं, और 1 हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसकी जो इफिशियंसी होती है भाई, इफिशियंसी होती है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो इफिशियंसी ऑफ डुअल डुअल साइकिल की वो होती है 1 - 1/1 आर की पावर गामा -1, कोष्टक में होता है अल्फा। ठीक है, अल्फा, फिर ब्रैकेट में होता है रो की पावर गामा -1 अपॉन अल्फा -1 प्लस अल्फा गामा और रो -1।
ठीक है। बाद बाकी टर्म्स हैं वो गामा है, यहाँ पे आइडियाबैटिक इंडेक्स होता है, आर होता है कंप्रेशन रेशियो होता है, और रो है यहाँ पे कट ऑफ रेशियो, और अल्फा है एक्सपेंशन रेशियो, ठीक है, या प्रेशर रेशियो भी बोल सकते हैं इसको। बाकी ये इफिशियंसी ये एग्जाम में ज़्यादा आती नहीं है, डीजल साइकिल की ऑटो साइकिल की इफिशियंसी ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। तो भाई यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डुअल साइकिल। तो डुअल साइकिल का जो अदर नेम होता है वो होता है आपका मिक्स साइकिल। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज ट्रू फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो एट हीट। ठीक है, तो आंसर आपको बताना है कौन सा इसका आंसर होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका बी। ठीक है, जो डीजल साइकिल होगा वो कम होगा, ऑटो साइकिल ज़्यादा होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, क्या बताया था मैंने, इफिशियंसी ऑफ ऑटो, ठीक है, फिर इफिशियंसी ऑफ डुअल, और फिर इफिशियंसी ऑफ डीजल, DIESEL। ठीक है, डीजल। तो ये हो गया, तो इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं, ये डीजल कम है और ऑटो साइकिल की ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो गया, आपका आंसर होगा बी। तो क्लियर हुआ ये इतना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, पिस्टन रिंग जनरली मेड ऑफ। पिस्टन रिंग जो बनी हुई होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, इसका आंसर कोई बताए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर। ठीक है, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ यूज़ करी जाती है, कुछ लोग भूल जाते हैं। तो देखिए पिस्टन रिंग जो होती हैं वो दो होती हैं आपकी, कंप्रेशन रिंग, ठीक है, कंप्रेशन रिंग होती हैं, और एक होती है ऑयल रिंग। ऑयल रिंग, तो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ऑयल रिंग कितनी यूज़ होती हैं, कंप्रेशन कितनी, और कितनी पिस्टन यूज़, कितने रिंग यूज़ करते हैं। तो 3 आंसर भी होता है, किसी में 4 आंसर होता है, तो आप 3 लगाओगे करेक्ट। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा होगा, ये आपका, ये आपकी पिस्टन है। ठीक है, ये पिस्टन है, यहाँ पे पिस्टन रिंग की जो पिस्टन रिंग ये वाली हैं, तो यहाँ पे लगाई जाती हैं। बाकी ये आपकी गजियन पिन है। ठीक है, तो ये इस तरीके के आपके कंपोनेंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 12। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है। तो यहाँ देखिए फोर सेम कंप्रेशन रेशियो, फोर सेम कंप्रेशन रेशियो आपको पता है, सेम कंप्रेशन रेशियो पे ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, फिर डुअल साइकिल की, उसके बाद सबसे कम होती है डीजल साइकिल की। तो इसका आंसर भाई क्या होगा 12 का, देखिए थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज ग्रेटर देन दैट डीजल साइकिल। तो देखिए फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल होती है वो ज़्यादा होती है आपकी डीजल साइकिल। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर आपको मालूम है 746 वाट होता है। ठीक है, 746, तो आपको उसके पास में देखना है। तो 735 वाट आपका आंसर हो जाएगा डी। तो आपको इसरो में ये क्वेश्चन पूछा गया, देखो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार। तो 735 वाट हो गया। ठीक है, 2017 में पूछा गया, इसरो सतीश धवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, और ये देखिए आपका किस में आया, UP RVNL जेई में पूछा गया है, राजस्थान जेई में पूछा गया है। तो देखिए इसका फायरिंग ऑर्डर ऑफ 6 सिलेंडर इंजन है। फायरिंग ऑर्डर होता है वो 6 सिलेंडर में क्या क्या होता है, वो फायरिंग ऑर्डर आपको बताना है। फायरिंग ऑर्डर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपका 13562 4। इसके और भी होते हैं, वो आप देख लेते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे फायरिंग ऑर्डर, फायरिंग ऑर्डर का मतलब ये है जो आपको आपको जैसे चार चार इंजन दे रखे हैं, 4 इंजन दे रखे हैं आपको, 1 2 3 4। तो सबसे पहले पावर स्ट्रोक कौन सा बनाएगा, पहला बनाएगा या दूसरा बनाएगा, तीसरा बनाएगा या फोर्थ बनाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है फायरिंग ऑर्डर। तो फायरिंग ऑर्डर में देखिए 4 सिलेंडर, 4 स्ट्रोक इंजन होगा या 4 सिलेंडर होगा, उसमें क्या होगा 1342। ठीक है, ये लिख रखा है मैंने 1342। अगर क्लियर नहीं आ रहा हो तो आप क्वालिटी बढ़ा सकते हो। ठीक है, अपनी जो यूट्यूब की क्वालिटी है वो आपको 360 या 480 प्रिंट पे कर लेना, तो देख लेना, क्लियर आपको दिखाई देगा। उसके बाद देखिए थ्री सिलेंडर में आपका क्या होता है 132 होता है, 5 सिलेंडर में आपका होता है 13542 होता है, ये लिखा है मैंने। ठीक है, उसका 6 सिलेंडर इंजन में होता है 153624 होता है। ठीक है, तो ये करके इस तरीके के आपके आंसर होते हैं। ठीक है, तो आपको याद कर लेने। बाकी एक टर्म्स और है, नीचे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, जब लिखा हुआ है तो आता है स्केवेंजिंग ऑफ आइस इंजन। स्केवेंजिंग ऑफ आइस इंजन में मतलब होता है इन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बर्न्ट गैस फ्रॉम द कंबशन चैम्बर ऑफ द इंजन सिलेंडर। तो देखिए स्कैवेंजिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो कंबशन चैम्बर है, आपका कंबशन चैम्बर है जब पिस्टन में, यहाँ पे मान लो ये पिस्टन है, यहाँ पे ये कंबशन चैम्बर होता है, यहाँ पे पावर स्ट्रोक बनती है, तो यहाँ पे जो जली हुई गैसें होती हैं उनको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो इसको ही हम स्कैवेंजिंग बोलते हैं। बाकी एक चीज़ और है, स्कैवेंजिंग द डन इंक्रीज पावर आउटपुट। तो ये पावर आउटपुट को आपको, पावर आपकी आउटपुट बढ़ाता है, पावर आउटपुट बढ़ाता है, इफिशियंसी बढ़ाता है। ठीक है, इफिशियंसी आपकी बढ़ेगी। बाद बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज गिवन बाय। तो पूरा वीडियो आपको देख रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो राजस्थान जेईई में, आरआरबी जेईई गुवाहाटी में पूछा गया 2014 में। तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी होती है 1 - 1/r⁻⁴ तो 15 का कौन सा हो जाएगा भाई, 15 का आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, 1 - 1/r⁻⁴ तो आर होता है कंप्रेशन रेशियो। तो आर होता है कंप्रेशन रेशियो, वो वी एस प्लस वी सी प्लस वी सी, ये आपका होता है कंप्रेशन रेशियो, मतलब स्वेप्ट वॉल्यूम अपॉन क्लेंस वॉल्यूम होता है कंप्रेशन रेशियो, ठीक, सी आर बोलते हैं, ठीक है, सी आर बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देना, कंप्रेशन रेशियो जो सी आर होता है वो पेट्रोल पेट्रोल के लिए कितना होता है, पेट्रोल के लिए होता है 6:10, ठीक है, 6:10 होता है। और डीजल इंजन के लिए जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो होता है 15 से 25, ठीक है। ये आपके कंप्रेशन रेशियो याद कर लेने हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेट्रोल कैन नॉट बी यूज इन डीजल इंजन बिकॉज। तो पेट्रोल जो होता है वो डीजल इंजन में क्यों प्रयोग नहीं करते हैं, क्यों यूज़ नहीं करते हैं, इसका आंसर आपको बताना है। इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताइए, जो भी देख रहे हैं वीडियो जल्दी बताइए। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी आंसर, ऑफ हायर इग्निशन टेम्परेचर। तो इसको मैंने आपको अभी बताया था। देखिए पेट्रोल जो होता है उसका जो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, ठीक है, डीजल का कंप्रेशन मैं अभी इधर समझा दे रहा हूँ। पेट्रोल का होता है 6:10, ठीक, कंप्रेशन रेशियो, और इसका होता है 15 से 25। अगर पेट्रोल को अगर डीजल इंजन में अगर, अब एक चीज़ और सुन लीजिए, एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा समझ लेना। अब पेट्रोल पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो होता है, वो वहाँ पे कंपेयरिंग करी जाए इन दोनों में, तो पेट्रोल इंजन का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो लो इग्निशन टेम्परेचर होता है। क्या होता है, लो इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर होता है। इसका क्या होगा, हाई इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है, ये हाई इग्निशन टेम्परेचर होगा, मतलब ये वाला है ना, ये वाला, ये जल्दी, ये पेट्रोल इंजन का है वो आपका लो लो इग्निशन टेम्परेचर, मतलब ये जल्दी जल जाएगा। ये वाला है ना 15 से 25 वाला, वो धीमे जलेगा, वो देर में जलेगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो जिसका कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। ये आपको पॉइंट लिख लेना है कॉपी में, जिसका कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है ना उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। तो यहाँ पे आप एक बात को क्लियर होगी कि अगर पेट्रोल है, पेट्रोल को अगर हम डीजल इंजन में डालते हैं तो डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो तो 15 से 25 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कंप्रेशन रेशियो इसका ज़्यादा है, ठीक है, इसका ज़्यादा होता है और इसका होता है कम। तो इसको अगर पेट्रोल को अगर डीजल इंजन में डालोगे तो भाई क्या होता है पता है, होता क्या है आपका। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ, यहाँ पे पेट्रोल की बात हो रही है, यहाँ पे समझ लो, ठीक है, थोड़ा समझ लो। यहाँ है पिस्टन सिलेंडर, यहाँ पे मैं पेट्रोल को अगर डीजल इंजन में डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इसका कंप्रेशन जो करना है हमको, कंप्रेशन वो क्या होगा, वो 15 से 25 होता है, ठीक है। अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो यहाँ पे कंप्रेशन हमको ज़्यादा लगाना पड़ रहा है 15 से 25, और पेट्रोल में क्या होता है, वो होता है आपका 6:10, मतलब इसमें कम लगाना पड़ेगा। तो पेट्रोल को अगर इसमें यूज़ करेंगे तो भाई क्या होगा पता है, हाई नॉकिंग होगी, आवाज़ होगी, खटर खटर फटर फटर की जो आवाज़ होती है वो इसमें पेट्रोल अगर इसमें डीजल इंजन में डालोगे तो वहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर पेट्रोल इसमें डालोगे ना तो ये आसानी से कंप्रेस होगा, आसानी से पिस्टन है ना जल्दी जल्दी मूव करेगा, फटर फटर की आवाज़ आएगी। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ डीजल इंजन जो होता है वो आपको प्रैक्टिकली जो बनाया जाता है वो आपको पेट्रोल के कंप्रेशन रेशियो के पर ही बनाया जाता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है, उसको ही सेट किया जाता है, ना कि पेट्रोल के इंजन के हिसाब से बनाया जाता है। डीजल इंजन अलग होता है, पेट्रोल इंजन अलग होता है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं भी क्लियर हुआ होगा तो क्वेश्चन नंबर 16 मुझे बता देना कि समझ में नहीं आया, तो उसको मैं स्पेशली वीडियो बना के क्लियरली बता दूंगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ के लिए ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि पेट्रोल अगर डीजल इंजन में डालेंगे तो हाई नॉकिंग होगी, बाकी अगर डीजल इंजन को अगर पेट्रोल में डालेंगे तो चलेगा नहीं, ठीक है, याद रखना, वो जाम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो 6:10 होता है, इसका ज़्यादा होता है। तो सीधे सीधे अगर इंटरव्यू में भी पूछा जाए तो आप सीधे सीधे बता देना इस तरीके से कि कंप्रेशन रेशियो पर डिपेंड करती हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से आप सीधे सीधे समझा सकते हो किसी को भी, ठीक है। बाकी देखते हैं, अगर अगला वाला जो आएगा वो अभी मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है, अगला वाला जो आएगा अभी डीजल इंजन को अगर पेट्रोल में डाला जाएगा तो उसको भी समझाऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, समझोगे तो कर पाओगे, ठीक है, इंटरव्यू में भी बता सकते हो, समझ में आ रहा है। बाकी जो लोग ऐसी वीडियो उड़ा रहे होंगे वो देख रहे होंगे ऐसे ही, चलो कोई नहीं,
पता नहीं क्या बता रहा है, ऐसे करके बोलते हैं कुछ लोग, तो ऐसे मत करना भाई, ठीक है। मैंने जितनी भी कोशिश हो चुकी है मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया है, ठीक है। बाकी मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है अभी बोर्ड की अब इस तरीके की, तो अभी मैं सीधे ऐसे ही बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। बाकी मैं आपसे कहता हूँ कि सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अच्छी तरीके से मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा, बनाऊँगा मैं, ठीक है। अभी प्रोडक्शन का मैंने बनाया, डीजल आईसी इंजन का बनाया है, फिर ऐसे ही करके फ्लूइड का बनाऊँगा अच्छी तरीके से एक बढ़िया सा वीडियो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटेड पावर एंड फ्रिक्शन पावर इज इंडिकेटेड। तो जो भी क्वेश्चन जल्दी जल्दी होने वाले हैं वो कर लेंगे अपन, ठीक है। तो आईपी इंडिकेटेड पावर माइनस फ्रिक्शन पावर, ठीक है, ये होती है आपकी बीपी ब्रेक पावर के। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा भाई ब्रेक पावर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 18 देखिए, इज द कंपोनेंट द सील्स द ब्रेक फ्लूइड वेयर सिलेंडर। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं वह घटक जो पहिया सिलेंडर में ब्रेक तरल को बंद करता है। तो पहिया घटक में जो ब्रेक तरल को जो बंद करता है उसको बोलते हैं हम कप, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। देखिए इन आईसी इंजन द कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट विथ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पार्ट्स। तो कनेक्टिंग रॉड जो होती है वो किससे कनेक्ट होती है? देखिए मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा देख लेना, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ये आपका पिस्टन है, पिस्टन हो गया। ओके एक मिनट रुकना। ठीक है, ऐसे करके आप समझोगे। ये तो आप जानते हो पिस्टन होती है, ये सिलेंडर है, ये जो है ना बीच वाला वो क्रैंक क्रैंक शाफ्ट है, ये क्रैंक है, ये क्या है क्रैंक, CRANK, ये क्रैंक है। तो वो कह रहा है कि आईसी इंजन में कनेक्टिंग रॉड होती है, कनेक्टिंग रॉड ये वाली है, ये है ना, ये है वो कनेक्टिंग रॉड है। तो विच फॉलो पेयर पार्ट, तो किस किस से कनेक्ट होती है वो आपको बताना है। तो कनेक्टिंग रॉड भाई किससे कनेक्ट होगी? पिस्टन से, और यहाँ पे क्या है क्रैंक शाफ्ट से, ठीक है। तो क्रैंक शाफ्ट से, ये क्रैंक शाफ्ट है यहाँ पे, ये पिस्टन है। तो इस तरीके से ये आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए आंसर, पिस्टन एंड क्रैंक शाफ्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, देखिए एक चीज़ समझ लीजिए यहाँ पे, ये जो है ना ये आपकी क्रैंक पिन होती है, ठीक है। क्रैंक पिन होती है, मैंने आपको बताया क्रैंक जहाँ पे जुड़ी होती है वहाँ पे क्रैंक पिन होती है। तो ये इस तरीके ये होती है आपकी गजियन पिन, ठीक है। गजियन पिन होती है जो कहाँ पे लगती हैं, ये यहाँ पे लगती है भाई। देखो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर और कर दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ भाई। देखो थोड़ा समझने में कोई दिक्कत नहीं है, एक बार चीज़ क्लियर हो जाती है फिर कोई दिक्कत नहीं रहती है। और समझोगे नहीं तो फिर मुंह फाड़ते रहते हैं इंसान कि कहाँ समझूँ मैं, कौन सा वीडियो देखूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो लग रही है वो आपकी ये वाली पिन लगेगी गजियन पिन, और यहाँ पे जो लगेगी वो आपकी लगेगी ये वाली क्रैंक पिन, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए बाद बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज इनहेलेशन ऑफ CO द कॉजेज ऑफ ह्यूमन डेथ। मतलब न्यूनतम कितने प्रतिशत CO को सूंघने से सांस लेने में मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो भाई इसका आंसर क्या हो सकता है बताइए? इसका आंसर हो जाएगा 0.3%, ठीक है। तो 0.3% होता है। बाद बाकी मैं आपको बता दूं जो CO होती है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ये आपकी इनऑक्सीडेटेड होती है, मतलब ये आपकी जहरीली गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो आपको क्या निकलती है भट्टियों से निकलती है आपकी, और जो जैसे जो भी क्या करते हैं भट्टियों से निकलती है, भट्टियों के धुआं होते हैं ना फर्नेस, उससे निकलती है, कोयले से निकलती है, कोयला जलता है तब। बाकी पेट्रोल डीजल से भी निकलती है। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो बी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए भाई कि फैन बेल्ट इन ऑटोमोबाइल। तो फैन बेल्ट जो होती है वो फैन बेल्ट कौन सी चीज़ होती है? तो आप सब जानते हो, ठीक है, याद रखना बी सेक्शन वी बेल्ट होती है। तो बी सेक्शन वी बेल्ट होगी, ठीक है। तो बी सेक्शन वी बेल्ट होगी। तो यहाँ पे बी बेल्ट का जो थोड़ा सा फिगर आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। बी बेल्ट का फिगर, तो ये एंगल जो होता है वो 30 से 40 होता है, ठीक है, ये याद रखना 30 से 40 डिग्री का होता है एंगल, याद रखना। और बी बेल्ट होती है वो बॉटम पे टच नहीं करती है, नॉट टच, ठीक है, याद रखना। वो साइड पे टच करती है वी बेल्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं और एंगल पे सबसे ज़्यादा आता है, वो मैं आपको बता दी 30 से 40 डिग्री का एंगल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ए आंसर, बी सेक्शन, बी सेक्शन वी बेल्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में द मिनिमम नंबर ऑफ कंप्रेशन रिंग इन द ऑटोमोटिव इंजन। तो इसका आंसर कौन बताएगा? इसका आंसर भाई बताइए जल्दी जल्दी, कौन बता सकता है इसका आंसर, बताइए भाई। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑटोमोबाइल इंजन में जो जो कंप्रेशन रिंग होती है वो दो होती हैं, ठीक
ठीक है, तो 2 आंसर हो जाएगा। और बाकी ऑयल रिंग होती है वो 1 या 2 कर सकते हैं, मतलब मिनिमम 1 कर सकते हैं और फिर 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपको, इसका जो आंसर होता है कंप्रेशन रिंग का वो 2 हो जाएगा। और अगर ऑयल रिंग की बात करी जाती है तो 1 लगाते, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा मटेरियल पे क्वेश्चन आते हैं। द मटेरियल यूज फॉर सिलेंडर ब्लॉक, तो सिलेंडर ब्लॉक जो होता है, सिलेंडर बना होता है, वो किसका मटेरियल बना, तो कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। क्या का बना होता है वो, कास्ट आयरन का बना होता है, कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम का, ये लिखा होता है, कास्ट आयरन भी लिखा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर चेक द स्टेट ऑफ चार्ज बैटरी इज। तो यहाँ देखिए उस उपकरण का क्या कहते हैं जो बैटरी के चार्ज होने की स्थिति का पता चलता है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोमीटर, ठीक है। तो हाइड्रोमीटर बोलते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, हाइग्रोमीटर होता है वो ह्यूमिडिटी चेक करता है, मतलब आर्द्रता चेक करता है बैटरी। और बाद बाकी मैं आपको और बता रहा हूँ। हाइड्रोमीटर होता है वो आपको क्या करता है, डेंसिटी ऑफ वाटर चेक करता है। एनोमीटर होता है वो वेलोसिटी ऑफ एयर चेक करता है। और बैरोमीटर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेक करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, यूपी आरवीएनएल जेई में पूछा गया, 2016 में क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 6 सिलेंडर का जो वो पूछा था, फायरिंग ऑर्डर पूछा था उस टाइम पे। अब 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए, द करेक्ट फायरिंग ऑर्डर ऑफ 4 सिलेंडर इंजन, तो 4 सिलेंडर इंजन में 1342, याद रखना 1342, तो बी आंसर हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बता रखा है अच्छी तरीके से कि फायरिंग ऑर्डर होता है क्या है, कि चार सिलेंडर आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले मतलब क्या सीरीज़ होगी पावर स्टॉक बनाने की, सबसे पहले पावर स्टॉक 1 में बनेगा, फिर उसके बाद 3 में बनेगा, फिर 4 में बनेगा, फिर 2 में बनेगा, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, टू स्टॉक इंजन द साइकिल कंप्रेशन। तो टू स्टॉक इंजन में मैंने आपको बताया था कि 1 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट होता है। तो देखिए कहाँ है इसका आंसर, बी इसका आंसर है 1 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट। और यहाँ पे 4 स्टॉक की बात करी जाए थी तो टू स्टॉक ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट होता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी फिजिक्स में पूछा जा रहा है, देखिए। तो देखिए डायनामो इज यूज टू कन्वर्ट, तो डायनामो जो होता है वो आपको क्या करता है भाई, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या अगर व्हाट मटेरियल इज यूज फॉर इंसुलेटिंग बॉडी ऑफ स्पार्क प्लग। तो स्पार्क प्लग जो होता है उसकी जो बॉडी होती है, इंसुलेटिंग बॉडी होती है, वो किसकी बनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये, तो एल्यूमिना होता है। बाकी स्पार्क प्लग जो होता है आपको जो पावर स्टॉक बनता है वहाँ पे हेल्प करने के लिए, स्पार्क करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। बाकी देखते हैं। और स्पार्क प्लग जो होता है वो होता है आपका एसआई इंजन में, मतलब स्पार्क प्लग होता है एसआई इंजन में, ठीक है। और इंजेक्टर होता है, फ्यूल इंजेक्टर होता है, वो आपका होता है वो सीआई इंजन में होता है। तो सीआई एसआई का मतलब है स्पार्क इग्निशन इंजन, और सीआई का मतलब होता है आपका कंप्रेशन इग्निशन इंजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरनल कंबशन इंजन। तो इसमें से कौन सा आइस इंजन नहीं है बताइए। देखिए इसका आंसर होगा वो वही होगा डी आंसर, ठीक है। डी आंसर होगा, स्टीम इंजन होता है वो आपका इंटरनल कंबशन इंजन नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, कंप्रेशन रेशियो आईसी इंजन। तो कंप्रेशन रेशियो मैंने आपको बताया था कि वी एस स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस वी सी क्लेंस वॉल्यूम अपॉन क्लेंस वॉल्यूम होता है, ठीक है, यही बताया था। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर बिफोर कंप्रेशन स्ट्रोक एंड आफ्टर कंप्रेशन स्ट्रोक। तो देखिए वो सही कह रहा है कि कह रहा है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर सिलेंडर बिफोर कंप्रेशन। तो बिफोर कंप्रेशन पे जो होगा, ठीक है, कंप्रेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो पूरा वॉल्यूम लेंगे वी एस प्लस वी सी लेंगे, ठीक है। और अपन कंप्रेशन के बाद जब पिस्टन, एक सुन लीजिए थोड़ा सा, पिस्टन देखिए ऊपर चली जा रही है, ठीक है, नीचे से ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे जो जगह खाली होगी वो होगी आपकी वी सी, देखो। तो कंप्रेशन के बाद, तो वो कह रहा है आफ्टर कंप्रेशन स्ट्रोक। तो रेशियो वो बोल रहा है कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर बिफोर कंप्रेशन, कंप्रेशन से पहले वॉल्यूम, अपॉन कंप्रेशन के बाद वॉल्यूम, तो यही होता है वी एस प्लस वी सी अपॉन वी सी, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लेंस वॉल्यूम, ऐसे भी बता सकते हैं। चलिए तो ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन, पिस्टन रिंग आर जनरली फॉलोइंग मटेरियल। तो पिस्टन रिंग जो होती हैं वो आपकी बनी होती हैं कास्ट आयरन की, ठीक है, कास्ट आयरन की बनी होती है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, ए स्क्वायर इंजन हैज़, स्क्वायर इंजन हैज़ वो क्या होते हैं भाई, क्या कौन बताएगा। 32 क्वेश्चन नंबर 32 है। तो देखिए इसका आंसर होगा सिलेंडर बोर इक्वल टू स्ट्रोक लेंथ। तो
सिलेंडर बोर होता है मतलब स्क्वायर इंजन एकदम चौड़ा होगा, ठीक है, एकदम चौड़ा हो जाएगा इस तरीके से। तो जो मैं आपको बता दे रहा हूँ एल होता है ना स्ट्रोक लेंथ, तो वो डायमीटर ऑफ सिलेंडर के बराबर हो जाएगा। तो स्ट्रोक लेंथ आप ये आपका स्क्वायर इंजन हो जाएगा, ठीक है। तो एल स्ट्रोक लेंथ है, डी आपका बोर डायमीटर है। तो बोर डायमीटर बोलेंगे, इसके जो डायमीटर है ना सिलेंडर का उसको बोर बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, द इंजन पार्ट दैट जॉइन पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड। तो मैंने आपको बताया था कि पिस्टन ये लगी हुई है या इसके बाद ये, ठीक है, फिर ये ऐसे लगी होती है। तो जॉइंट पिस्टन पिस्टन, ठीक है, ये एंड कनेक्टिंग रॉड। तो कनेक्टिंग रॉड ये वो किससे जुड़ी होती है भाई, ठीक है, किससे जुड़ी होती है पिस्टन कनेक्टिंग रॉड, वो गजियन पिन से जुड़ी होती है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा भाई वो क्या होगा आपका, डी आंसर हो जाएगा, गजियन पिन, ठीक है। गजन पिन भी बोलते हैं, गजियन पिन भी बोलते हैं, ठीक है। फिगर यहाँ पे आपको मैंने दिखा रखा था पहले ही। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, टू स्ट्रोक हैज़ इंजन हैव। तो टू स्ट्रोक इंजन में होते हैं भाई, टू स्ट्रोक इंजन में आपके वाल्व यूज़ नहीं करे जाते हैं, वहाँ पे पोर्ट यूज़ होते हैं। तो ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में, तो याद रखना टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, प्रोसेस इन द थर्मोडाइनमिक साइकिल आर। तो आइसेंट्रोपिक, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल, ठीक है। तो चारों प्रोसेस देखिए, तो इसमें क्या कह रहा है भाई, आगे देखिए कह रहा है विच प्रोसेस आर नॉट इन्वॉल्व इन ईयर स्टैंडर्ड डुअल कंबशन साइकिल। देखिए आपको मैंने डुअल साइकिल में बताया था कि 5 प्रोसेस होते हैं, तो इसमें जो यूज़ नहीं होता है वो आपका आइसोथर्मल यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो फोर्थ ओनली क्या आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा भाई, देखिए आपके जो डीजल इंजन में जो प्रोसेस होते हैं वो आइसेंट्रोपिक भी होते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम भी होते हैं, कांस्टेंट प्रेशर में, लेकिन आइसोथर्मल नहीं होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो भाई बी आंसर हो जाएगा, फोर्थ ओनली, मतलब आइसोथर्मल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या करोगे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। क्या है, द पर्पज़ ऑफ फ्लाईव्हील इज़ आईसी इंजन। तो आईसी इंजन का जो पर्पज़ होता है, ठीक है, आईसी इंजन का जो पर्पज़ होता है वह आपको बताना है। इसमें से आंसर क्या होगा, आंसर जो भी लगता है आपको ABCD वो आपको आंसर बताना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए 37, इफ़ डीजल इंजन पेट्रोल इज यूज देन द इंजन विल। तो डीजल इंजन में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है, अगर कोई डीजल इंजन है वो उसमें पेट्रोल प्रयोग किया जा रहा है, तो भाई देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर, हाई रन विद हाई नॉकिंग। देखिए पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है 6:10 होता है, मतलब कम होता है, ठीक है। बाकी डीजल इंजन का ज़्यादा होता है। पेट्रोल को अगर उसमें डालोगे डीजल इंजन में तो आसानी से वो क्या होगा, कंप्रेस होगा, ठीक है, आसानी से कंप्रेस होगा, इस मतलब फटाक फटाक आवाज़ आएगी उसमें, वरन विद हाई नॉकिंग होगी, तो अपस्फोटन के साथ चलेगा, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसी के अगर इसके इसके इसका दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि अगर ये क्या है, डीजल इंजन में पेट्रोल यूज़ करा जाता है, ठीक है, डीजल में पेट्रोल, अगर पेट्रोल इंजन में अगर डीजल डाल दिया जाए, पेट्रोल इंजन में अगर डीजल डाल देते हैं तो चलेगा नहीं, याद रखना। क्योंकि क्यों नहीं चलेगा, कि जो पेट्रोल इंजन होता है उसका जो कंप्रेसर रेशो होता है वो होता है 10 से जो होता है 6:10 ही होता है, ठीक है। उसमें तुम पेट्रोल वो डीजल डाल दोगे तो वो कंप्रेस ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, कंप्रेस नहीं कर मतलब जाम हो जाएगा फिर वो, याद रखना। तो 2 क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, जो भी लोग कन्फ्यूज़ होते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक है, एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है, ये डीजल डी मतलब डीजल इंजन है, ठीक है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें पेट्रोल डाल रहा हूँ, ठीक है, पेट्रोल डाल रहा हूँ इसमें डीजल इंजन में। तो भाई क्या होगा, अगर डीजल में पेट्रोल डालेंगे तो हाई हाई नॉकिंग होगी, ठीक है, हाई नॉकिंग, KNOCKING, ठीक है। ऐसे ही अगर पेट्रोल इंजन है ये पेट्रोल इंजन, इसमें अगर डीजल डाल रहा हूँ, डीजल पेट्रोल इंजन में डीजल डाल रहा हूँ तो ये नॉट रन होगा, ठीक है, क्या होगा, नॉट रन, ठीक है। डीजल अगर डाल रहा हूँ मैं पेट्रोल इंजन में, ये पी है पेट्रोल, ये डी है डीजल इंजन, ठीक है, ये पी पेट्रोल है। तो यार समझ गए होंगे, ठीक है, जहाँ तक मैंने आपको समझाया है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, बस उम्मीद करता हूँ लाइक कर देंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए इंपॉर्टेंट है, साइलेंसर ऑफ आईसी इंजन। साइलेंसर आपने देखा होगा बाइक में लगे होते हैं, तो क्या किस लिए होते हैं वो, रिड्यूस नॉइस,
आपको जो नॉइस होती है, आवाज़ होती है, उसको कम करने के लिए, ठीक है। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39, अभी मैंने आपको बताया था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ बार बार, ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ़ पेट्रोल इंजन मिस्टेक डीजल फ्यूल इज सप्लाइड देन। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इसे क्या कह रहा है। इफ़ ए पेट्रोल इंजन बाय मिस्टेक डीजल फ्यूल इज सप्लाइड देन द गिवन विल बी। यदि एक पेट्रोल इंजन में गलती से डीजल डाल दिया जाए तो आपूर्ति क्या होगा, मतलब क्या होगा। मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि पेट्रोल इंजन को, अगर पेट्रोल इंजन में गलती से डीजल डाल दिया जाएगा तो क्या होगा, जाम हो जाएगा, मतलब नॉट रन हो जाएगा, ठीक है। बहुत बार बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। विच पार्ट इज नॉट कॉमन बिटवीन द पेट्रोल एंड डीजल इंजन। तो पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन में कौन सा पार्ट इसमें से कॉमन नहीं है, ठीक है। एयर क्लीनर होता है, एग्जॉस्ट साइलेंसर होता है, बैटरी भी होती है, मतलब लेकिन फ्यूल इंजेक्टर आपका यूज़ किया जाता है डीजल इंजन में, ठीक है। डीजल इंजन में होता है, और वहाँ पे पेट्रोल इंजन में होता है आपका स्पार्क प्लग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ बहुत बार। तो यहाँ देखिए, फॉर द सेम इनलेट कंडीशन कंप्रेशन रेशियो इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज। तो इसका आंसर कौन बताएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से, क्या आंसर होगा भाई। तो देखिए इसका आंसर है हाई देन दैट डीजल साइकिल। तो सी आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। हायर होती है आपका ऑटो साइकिल की इफिशिएंसी देन डीजल साइकिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। 42 क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा ये सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए है तो वही, मैं लेकिन ये आता है बहुत ज़्यादा, इसको मैंने बार बार देखा है एग्जाम में। देखिए फॉर द सेम आउटपुट सेम स्पीड एंड सेम कंप्रेशन रेशियो द थर्मल इफिशिएंसी ऑफ टू स्ट्रोक एंड साइकिल पेट्रोल इग्निशन इज कम्पेयर टू दैट फॉर फोर स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन। तो देखिए वो ये कह रहा है कि फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो पे आपका ये पूछ रहा है कि थर्मल इफिशिएंसी ऑफ टू स्ट्रोक इंजन साइकिल पेट्रोल इंजन एज कम्पेयर टू फोर स्ट्रोक। तो मैं आपको बता दूं, सेम कंप्रेशन रेशियो पर टू स्ट्रोक की साइकिल की जो इफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, क्या होती है, ज़्यादा होती है, टू स्ट्रोक की ज़्यादा होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, ये इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। इसका इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दो क्वेश्चन मैं आपको पूछ लिए हैं, इसलिए इसका मैं बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन में करा चुका हूँ, तो आपको ध्यान से पढ़ना है और बताना है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो 43 का आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। इन आईसी इंजन द फ्लक्चुएशन ऑफ द गवर्नर इज टू कंट्रोल विच इज फॉलोइंग फंक्शन लिखा है, सॉरी। इन आईसी इंजन द फंक्शन ऑफ गवर्नर इज टू कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो गवर्नर होता है उसका जो फंक्शन होता है लोड फ्लक्चुएशन, ठीक है, मतलब लोड फ्लक्चुएशन इसका आंसर हो जाएगा 44 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। मॉर्स टेस्ट जो होता है वो मल्टी सिलेंडर के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। मल्टी सिलेंडर में आपकी आइस मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है उसको फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, मॉर्स टेस्ट को। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ कनेक्टिंग रॉड। तो मटेरियल ऑफ कनेक्टिंग रॉड क्या होगा, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर भाई बताइए कौन होगा। तो जिसका आंसर हो जाएगा फोर्ज स्टील, ठीक है, फोर्ज स्टील हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सीसी से रिलेटेड क्यूबिक कैपेसिटी होती है। तो 1200 सीसी फोर सिलेंडर इंजन है। तो देखिए कोई 1200 सीसी का इंजन है और फोर सिलेंडर आपके इंजन है, फोर सिलेंडर इंजन है। तो ईच जो स्वेप्ट वॉल्यूम हो जाएगा इस साइकिल का, वो कैसे निकालेंगे। देखिए 1200/4 कर देंगे, जितने भी सिलेंडर पूछे जाएँ। जैसे आपको सीसी कुछ भी सीसी दे रखा हो, ठीक है, उसमें 4 सिलेंडर पूछा है, 6 सिलेंडर पूछा है, तो उतने का भाग दे देंगे तो पर ईच स्वेप्ट वॉल्यूम निकल जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 300 सीसी, ठीक है, 300 सीसी इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए आंसर होगा कि नहीं, कि स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 300 सीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो देखिए इसका आंसर भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में 48 का। देखिए नंबर डाल के आंसर बताना है आपको, बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, सबसे पहले बताइए। तो फोर सेम वैल्यू ऑफ कंप्रेशन रेशियो ऑफ हीट इनपुट द ऑर्डर ऑफ थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ऑटो डीजल डुअल साइकिल विल बी ऑर्डर अंडर, ठीक है। तो क्या होती है, ऑटो डीजल होती है, डीजल डुअल ऑटो होती है, वो आपको आंसर बताना है ABCD में, इसमें से कौन सा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, स्टोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो वॉल्यूम ऑफ कंबशन ऑफ मैथेन इन एयर। ठीक है, ये भाई ये दूसरा वाला है। ठीक है, याद रखना, ये कोई मतलब ये ना कहे 15:1 होता है, 14 पॉइंट कुछ होता है। ये पूरा है स्टोमेट्रिक रेशियो एयर फ्यूल रेशियो वॉल्यूम फॉर कंबशन फॉर मैथेन के लिए पूछ रहा है, मैथेन और एयर के लिए। तो ये क्वेश्चन देखिए ESE में पूछा गया है 2002 में। तो इसका आंसर कोई बता सकता है, इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर भाई हो जाएगा आपका 9.53:1। ठीक है, बाकी एयर फ्यूल रेशियो आपका पेट्रोल इंजन के लिए 15:1 आंसर करेक्ट होता है। ठीक है, किसी में 14 पॉइंट करके कुछ होता है, 14.9 करके कुछ 1 होता है, ऐसे करके भी होता है। तो दोनों आंसर कहीं तक सही होते हैं। जब ये वाला दिया होता है तो इसको लगा देंगे, और ये वाला दिया होता है तो इसको लगा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, द कनेक्टिंग पिस्टन ऑफ कनेक्टिंग रॉड आर यूज्ड। तो पिस्टन की कनेक्टिंग रॉड जोड़ने के लिए क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ, गजियन पिन होता है। ठीक है, डी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, अलग लैंग्वेज में रखा। द कंपोनेंट ऑफ इंजन दैट कनेक्ट द लिंक बिटवीन स्मॉल एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड एंड पिस्टन नॉन एज। तो इंजन का वह भाग जो कनेक्टिंग रॉड के छोटे सिरे और पिस्टन के बीच को जोड़ता है वो क्या बोलता है, क्या होता है वो भी गजियन पिन होती है। ठीक है, सी आंसर इसका हो जाएगा। तो टोटल आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी एक इन्फॉर्मेशन है, कुछ सूचना है, वो आपको ध्यान से देख लेनी है। देखिए 50 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, ध्यान से देखिए। कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हो। आपके ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, स्क्रीनशॉट डाल के भी देख सकते हो। बाकी क्वेश्चन नंबर आप बता सकते हो कि क्वेश्चन नंबर ये है, ये समझ में नहीं आया। बाकी देखिए टॉप 200 जो पार्ट भी है वो आपको तैयार कर रहा हूँ मैं। ठीक है, IC इंजन का। तो 50 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, 50 क्वेश्चन और करेंगे, न्यूमेरिकल और रह गए, न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, तो 200 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। बाकी एग्जाम की टेंशन मत लेना आप, SSC JEE विजाग स्टील जितने भी आपके एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है, NPCL एग्जाम भी आ रहा है, उसके लिए भी यूज़फुल रहेगा। ठीक है, और देखिए बाकी देखिए यहाँ पे देख सकते हो आप कि इस चैनल को आपको सभी को सब्सक्राइब करना है। जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने देख लिया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। इसकी PDF भी आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, और टेस्ट भी आपको हुआ करेंगे बाद में। पहले हुआ करते थे, मतलब अभी कुछ दिनों से हो नहीं रहे हैं। तो MRK मैकेनिकल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी एक और इन्फॉर्मेशन है, देखिए इस वीडियो में सिलेक्टेड क्वेश्चन है, IUCL स्पेशल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो में एक ही वीडियो है, 150 क्वेश्चन है इसमें। तो 70% लगभग करंट आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है IUCL के लिए, नहीं किसी भी एग्जाम के लिए ये वीडियो आपको ज़रूर देखना है। ठीक है, तो इसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी आप क्या करना, आपको प्ले लिस्ट में जाना है, वहाँ पे IUCL का सेक्शन होगा, SPCL IUCL करके लिखा होगा। तो वहाँ पे IUCL के जो भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो सब में ये आपको इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट देखते हैं। ये वीडियो पता है किसके लिए? ये वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया था। इंपॉर्टेंट रिफाइनरी, ठीक है, पार्ट बी और पार्ट ए करके 2 बनाए थे। तो 100 क्वेश्चन थे इसमें। ये आपके जो भी लोग एक्सपीरियंस वाले हैं उनके लिए मैंने बनाया था। ठीक है, तो ये भी देख लेना जो भी एक्सपीरियंस से हैं। बाकी देखो 150 का मैंने ये बना दिया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियर। एक ही वीडियो आपको देखना है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे वीडियो है ये। बाकी लास्ट में आपको मैं फाइनली बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे बहुत सारी PDF हैं, पहले आपको सर्च करना है, PDF सेक्शन में जाके सर्च कर लेना है। क्योंकि देखो ऐसा होता है, बार बार आप PDF मांगते हो तो डिस्टर्बेंस होता है कि आपको हर एक बंदा, अगर 100 लोग होंगे तो 100 लोगों को बार बार अलग तो नहीं बताऊँगा। PDF में अपलोड कर देता हूँ टेलीग्राम पर, आप सर्च तो करते नहीं हो, बार बार पूछते हो, तो ये भी चीज़ सही नहीं है। बाकी देखिए आपको मैसेज कर लेना है, देखिए कॉल नहीं करनी है नंबर पे, नंबर तो आपको पता ही चल गया होगा जहाँ तक है। बाकी कुछ भी आपको पूछना है वो पूछ सकते हो टेलीग्राम पे। ठीक है, बाकी जाते वक्त एक बात और बोलना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक प्लीज़ कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।